रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 30 जून है और पीर का दिन है। बरतानिया से दो नौजवान भाई जिनमें से एक की उम्र जो है वो 30 साल थी और एक की उम्र 25 साल थी। ये दोनों फैमिली से मिलने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका आना जाना लगा रहता था। इनका बाहर बरतानिया में भी कारोबार था, फैमिली यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थी। ये बेचारे मिलने के लिए आए हुए थे यहाँ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में होते हुए इन दोनों को ये जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी पे थे और इनके साथ इनकी वालिदा भी मौजूद थी और साथ में एक भाई की बीवी भी मौजूद थी। उनके सामने जो है इनको बड़ी बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया वो फ़रार हो गए। उसके बाद ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस ने 3 लोग गिरफ़्तार किए हुए हैं। पुलिस ने उन 3 लोगों के हवाले से क्या बताया, और आपको ये भी बता दूँ कि ज़रा ये बताते हैं कि वो 3 लोग कोई और नहीं है बल्कि इनके अपने रिश्तेदारों में से हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ये कहती है कि कंफर्म कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। इनको क्यों कत्ल किया गया है, वजह क्या बनी है, इस पहलू पे ज़रा बात करेंगे। और ये वीडियो करने का मकसद भी आपको बताऊंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से मेरी कोशिश होती है, कोई भी ऐसा वकूआ होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, मैं ज़रूर हाईलाइट करता हूँ और ये भी बताऊँगा कि वीडियो आखिर में ज़ाहिर है करने का मकसद क्या है, क्या वजूहात हैं, ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आपको वकूए के हवाले से बता देता हूँ जी कि ये वकूआ हुआ कैसे। वाक़या हो रहा है जी, इस वाक़े को हुआ तकरीबन कोई 2 माह का जो है वो अरसा गुज़र चुका है। ये अप्रैल का वकूआ है, ये अप्रैल में हुआ था और ये जनाब 29 अप्रैल का वाक़या है। इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि 2 भाई हैं जी, ये और ये शेखुपुरा बताया ये जा रहा है। गालबन महल्ला जो है वो फ़रूखाबाद है, वहाँ के ये लोग जो है रिहायशी थे। बताया ये जा रहा है कि जी एक भाई है इनमें, एक का नाम है ज़ेब जिसकी उम्र है 30 साल और दूसरे का नाम है ज़ैन, इसकी उम्र तकरीबन कोई 25 साल बताई जा रही है। ये दोनों भाई तकरीबन कोई, इनकी फैमिली वाले ये बताते हैं कि इनको यूके में रहते हुए 6-1 साल हो गए थे और ये लोग पाकिस्तान आए हुए थे। ज़ैन जो है ये कोई 10-15 इस वकूए से 10-15 दिन पहले आया और जो ज़ेब है वो तकरीबन 6 से 8 माह हो गए थे कि वो पाकिस्तान आया हुआ था। अब ज़रा इसको अपने माइंड में रखना है। अब वाक़या 29 अप्रैल को हुआ। शेखुपुरा का इलाका है जी, जहाँ पे ये दोनों भाई अपनी वालदा और ज़ेब की बीवी के साथ ये लोग गाड़ी में मौजूद थे। अब ये कहाँ से आ रहे थे, इनका एक भाई है जिसका नाम अली है। अली की बेटी की बर्थडे थी, ये बर्थडे इन्होंने अटेंड की और अटेंड करने के बाद ये वहाँ से वापस आ रहे थे। और एक एरिया है जहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके करीब ये बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिलों पे सवार लोग आए। उन्होंने सीधी फायरिंग की। फ्रंट पर ज़ेब और ज़ैन बैठे हुए थे। उन्होंने जो है वो फायरिंग ही सिर्फ फ्रंट सीट पर की और जो इनकी वालिदा और जो वाइफ इनकी बैठी हुई थी एक भाई की, वो बिल्कुल महफूज रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टोटल फायरिंग और जो टोटल निशाना था वो ये दोनों भाई थे। अब इनमें से जो ज़ैन था जो कि छोटे वाला है, उसको गोलियां लगीं और वो जो है मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो ज़ेब था उसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया और ज़ेब की अस्पताल जाके डेथ हुई। और कहा यह जा रहा है कि 18 गोलियां जो है वो ज़ेब को लगी। इस हद तक वहाँ पे फायरिंग की गई। अब हुआ क्या, जब इनके ऊपर फायरिंग की गई तो बताया यह जाता है कि ज़ैन की तो बेचारे की फ़ौरन डेथ हो गई, लेकिन ज़ेब जो है वो ज़ख्मी था। बट इतना होश में ज़रूर था कि उसने उस ज़ख्मी हालत में जो इनका भाई था जिसके घर से ये आ रहे थे अली, उसको कॉल की कि हमारे साथ ये वकूआ हो गया है। अली घर से निकला, फ़ौरन अपने दोस्तों को साथ लिया, वो आया, गाड़ी तक पहुंचा, लोग मौजूद थे। उसने गाड़ी में से ज़ेब को निकाला खुद और अपनी ही गाड़ी में जो है वो इसको हस्पताल ले गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ेब की अस्पताल पहुंचकर डेथ हो गई। अब जनाब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों भाई ही निशाना थे। अब पुलिस क्या कहती है, पुलिस ये कहती है कि जी हमने वहाँ पे, क्योंकि एरिया ऐसे है कि वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमराज़ हैं, कुछ ठीक नहीं हैं, कुछ की मतलब हालत अच्छी नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी हमने सीसीटीवी कैमरा, जियो फेंसिंग और जो दीगर शवाहिद हैं उनकी मदद से 3 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया है। और लेकिन ये सब कुछ शक की बुनियाद पे किया गया है। पुलिस को जो शक हुआ उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया गया, कोई मतलब मजबूत वो नहीं है। उन्होंने 3 बंदे उठाए हुए हैं, पुलिस ये बताती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो केस है ये सॉर्ट आउट नहीं हो सका है। और मेरा वीडियो करने का मकसद भी ये था, मैंने आपको शुरू में ये बताया था
कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पे फ़ौरन जो है वो एक्शन में भी पुलिस आती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। ये बेचारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, इनको पुलिस तसल्लियाँ दे रही है, कह रही है कि जी हल हो जाएगा केस, हमने बंदे उठाए हुए हैं, जल्द हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ख़ास रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और ये भी बताया जा रहा है, वहाँ साफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं शेखुपुरा के, कि जी पुलिस ये कहती है कि फैमिली वाले हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये भी एक पुलिस का कहना है। लेकिन मुख्तलिन की जो फैमिली है वो ये बताती है, देखें हमारी ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी, ना कोई ज़ाती रंजिश लड़ाई झगड़ा हमारा किसी के साथ भी नहीं था, और हमें नहीं समझ आ रही कि आखिर ये बकुआ किसने किया है। उनको ख़ुद भी वो बेचारे बिल्कुल ही ना इस मामले में क्लूलेस आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई क्लू नहीं है इसका। वो पुलिस को भी उन्होंने ये बताया कि हमारा कोई झगड़ा किसी के साथ था नहीं और ना ही कोई और मामला है। हाँ, लेकिन आपको पता है ये जो शेखुपुरा का एरिया है, इसके हवाले से अगर आप पुलिस से पूछें, वहाँ के साफ़ी दोस्त हैं उनसे पूछें, तो कहा यह जाता है कि शेखुपुरा में जैसे बड़े शहरों में होता है डकैतियाँ, क्राइम, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये डकैती का केस भी नहीं है। पुलिस ये कहती है कि अगर डकैती का केस होता तो वो इनसे कोई चीज़ ले जाते हैं, मोबाइल, कोई गाड़ी, कोई पैसे, कुछ तो ले जाते। ये तो टोटल टारगेट किलिंग का केस है, क्योंकि इसको आके उन्होंने काम ही उन्होंने ये किया कि आके इन दोनों को मारा और निकल गए। ठीक है, तो अब जनाब ये सारा मामला चल रहा है। अब जो पुलिस ने बंदे पकड़े हैं, पता ये चला है, साफ़ी दोस्त वहाँ के ये बताते हैं कि ये तीनों बंदे इनकी अपनी फैमिली के हैं, इनके दूर पार के करीब के रिश्तेदार हैं। अब जो है पुलिस ये कहती है कि हमने थोड़ा चेक करने की कोशिश की, तफ्तीश के दौरान हमें ये चीज़ सामने आई कि एक तो इनका ये फैमिली डिस्प्यूट नज़र नहीं आता कि कोई फैमिली का मसला हो जिसकी वजह से इनको किसी ने मारा हो। दूसरा जो है वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी कोई ऐसा इनका किसी के साथ नहीं था जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी कोई लड़ाई झगड़ा था। लेकिन एक चीज़ ये अब है मुबैना तौर पे सीधी सी बात है, बट क्योंकि ये बात एक चीज़ है, मैं बहुत एहतियात करता होता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन क्योंकि एक चीज़ है आपको बताना ज़रूरी है। तो पुलिस ये कहती है कि शक ये है कि ये किसी ख़ातून लड़की का चक्कर है, बट वो कहते हैं कि ये भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है क्योंकि हम इस पर तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस भी ये चीज़ क्लियर नहीं कर रही, ये कह रही है लेकिन क्लियर नहीं कर रही। तो क्योंकि वो पुलिस वाले कहते हैं तो इस वजह से आपके साथ शेयर कर दिए। लेकिन अभी तक केस जो है, और ये भी कहते हैं कि जी केस इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा, अगर पुलिस वालों से पूछो इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। अब बेचारा ये जो है मामला हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अब इनका यूके में ये पॉसिबल है। दो तीन चीज़ें इसके एस्पेक्ट जो मुझे समझ आया, मैं अपना एनालिसिस देता हूँ, वाक़या मैंने आपको बता दिया। एक हो सकता है यूके में इनका किसी के साथ कोई रोला, कोई झगड़ा कुछ हुआ हो, क्योंकि वो 6 महीने पहले भाई आ गया था, दूसरा अब आया था। यूके में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहाँ तो वो उस तरह चीज़ें कर नहीं पाते। वो जब यहाँ पे कोई बंदा पाकिस्तान आता है तो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे तो आपको पता है आराम से आप किसी से भी कुछ बदला पैसे दे के ले सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। मेरा अपना एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, बट जो मुझे थोड़ा सा इस केस में नज़र आया है वो ये भी हो सकता है कि वहाँ यूके में इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ ना हो वहाँ हो। तो ये चीज़ भी पुलिस को मद्देनज़र रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेचारों का वहाँ यूके में कोई मसला हो और यहाँ आके ये सारा जो है मामला हो गया हो। लेकिन बहरहाल पुलिस जो है वो इसको चेक कर रही है। एक चीज़ और भी मेरे जहन में आई है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा आपके फैमिली में हासिद होते हैं, कुछ लोग हसद करते हैं। ये बेचारे यंग लड़के थे, वहाँ रह रहे थे, फैमिली वाले इनके बेहतर हैं, खाते पीते होंगे वहाँ। ये भी मेरी अपना एनालिसिस है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं ये अक्सर खबरें कवर करता रहता हूँ। तो अक्सर केसेस में हमें देखने को ये भी मिलता है कि ये हसद भी हो सकता है। एक वजह इसकी ये है कि फैमिली का कोई बंदा इनसे वैसे अहम ही, आपको पता है हासिद जो होता है वो तो बग़ैर किसी वजह के हसद कर रहा होता है ना, कि यार इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ये हसद की सबसे बड़ी वजह होती है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, पुलिस को ये वाला एस्पेक्ट भी चेक ज़रूर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में से किसी ने कहा कि अच्छा फिर जवान पुत्र ने दे, खुदा न खास्ता अल्लाह सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे। इस फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 2 जवान बेटे जाना कोई बस उनके वालिदैन को पता होगा, उनकी फैमिली को पता होगा जिनके साथ ये हुआ है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है जिन्होंने ये किया अल्लाह उनको इबरतनाक अंजाम से दो चार करे, हमारी दुआ है। लेकिन एक पहलू ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये ख़बरें करता हूँ और ये चीज़ें अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, तो इस पर भी ज़रा फैमिली वालों को भी चाहिए और पुलिस को भी चाहिए कि हसद वाले जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर भी जो है वो ज़रूर चेक करें। बहरहाल DPO साहब बिलाल ज़फ़र साहब वो कहते हैं इंशाअल्लाह ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जल्द हो जाएगा। और वो कहते हैं कि क्योंकि अभी जियो फेंसिंग वगैरह और ये रिपोर्टें भी आना बाकी हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जब वो भी आएंगे और हमारी तफ्तीश भी चल रही है और मुल्ज़मान से भी जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं तो इनकी कड़ियाँ हम मैच करेंगे और कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए और ये केस सॉल्व हो जाए। दुआ है अल्लाह करे केस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो।
और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये हो जाएगा और इनके घर वालों को इंसाफ मिले। उनकी जवान बेटे तो गए हैं और अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके हवाले से इंशाअल्लाह जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।